प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष मित्र पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमने पिछले वीडियो पर आपसे चर्चा की थी कि शनिदेव अगर जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में स्थित हों तो शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए कि नहीं धारण करना चाहिए। आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे कि जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में अगर शनिदेव स्थित है तो चतुर्थ भाव में स्थित शनिदेव का रत्न नीलम किन लग्न वालों को धारण करना चाहिए, किन लग्न वालों के लिए उपयोगी नहीं होगा। मैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा आपसे करूंगा कि चतुर्थ भाव में स्थित शनिदेव का रत्न नीलम धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं अथवा किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चतुर्थ भाव मन का भाव है, सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। माता का विचार चतुर्थ भाव से किया है। यद्यपि सभी लग्नों की स्थितियां अलग अलग हैं पर अमूमन शनिदेव एक क्रूर ग्रह है। चतुर्थ भाव में स्थित होकर के प्रायः उन्नति में, कारोबार में, कैरियर में बाधा उत्पन्न करते हैं, मानसिक चिंता देते हैं। नीलम धारण करना बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होता, लेकिन कुछ लग्न हैं जिन लग्नों में नीलम धारण करने से लाभ की स्थिति बनेगी और कुछ लग्नों में नुकसानदेह स्थिति बनेगी। तो आइए मैं चर्चा करता हूँ, मेष लग्न से मीन लग्न तक की चर्चा करूंगा। सबसे पहले चर्चा करता हूँ मेष लग्न। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव दशम भाव और एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में कर्क राशि में स्थित होंगे। शनि का रत्न नीलम धारण करने से निसंदेह कैरियर की वृद्धि होगी, कैरियर बढ़िया रहेगा, अनुकूल रहेगा, क्योंकि शनिदेव चतुर्थ भाव में स्थित होकर के दशम भाव में अपनी मकर राशि को देखेंगे तो कारोबार की दृष्टि से अत्यंत श्रेयकर रहेगा, नीलम धारण किया जा सकता है। किंतु कुटुंब में, घर में कला कलेश की स्थितियां बन सकती हैं, मानसिक अशांति रह सकती है, अधेड़ उम्र के बाद रोग जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। किंतु निसंदेह नीलम धारण करने से मेष लग्न वालों के कारोबार में वृद्धि होगी, कैरियर में सफलता मिलेगी और धन लाभ होगा। लाभ के अनेक नए मार्ग प्रशस्त होंगे। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव नवम भाग्य भाव के और दशम कैरियर भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में सिंह राशि में स्थित हो तो कुटुंब के लिए शनिदेव बहुत अच्छा तो नहीं करेंगे, कला कलेश की स्थितियां रहेंगी, किंतु आपके कैरियर में वृद्धि होगी और आपके भाग्य की भी जबरदस्त वृद्धि शनिदेव करेंगे। तो भाग्य के क्षेत्र में और कैरियर के क्षेत्र में सफलता अर्जित होगी, लेकिन मानसिक स्थिति व्यग्र रह सकती है, कुटुंब में कलह कलेश जैसा वातावरण रह सकता है। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव अष्टमेश और नवमेश होकर के चतुर्थ भाव कन्या राशि में स्थित हो। नीलम धारण करना कारोबार की दृष्टि से, कैरियर के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और घरेलू स्थितियों की दृष्टि से भी बहुत उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों को कहीं से
कुछ वसीयत मिलने वाली हो या कि दूसरों के धन मिलने की संभावना हो, ऐसे लोग नीलम धारण करके इसका लाभ उठा सकते हैं। पर इसके अतिरिक्त अन्य दृष्टियों से नीलम धारण करना बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में तुला राशि में स्थित होंगे, जो कि शनि की उच्च राशि है। भूमि भवन वाहन की दृष्टिकोण से तो नीलम शनि का रत्न धारण किया जा सकता है, किंतु सप्तमेश और अष्टमेश होने की वजह से शनिदेव मारक भी है, अतः नीलम धारण करना बहुत उपयोगी अन्य क्षेत्रों में नहीं होगा। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके नीलम धारण कर सकते हैं, वरना नीलम धारण ना करें। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। जिस सिंह लग्न की पत्रिका में शनिदेव खष्ठेश और सप्तमेश होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे, अतः शनि का रत्न नीलम धारण करना हानिप्रद सिद्ध होगा, नीलम धारण ना करें। चोरी का भय रहेगा, चोट चपेट दुर्घटना आदि की संभावना अधिक बढ़ जाएगी, अतः नीलम धारण करना हानिकारक सिद्ध होगा। कन्या लग्न। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव पंचमेश और खष्ठेश होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में गुरु की धनु राशि में स्थित होंगे, अतः कन्या लग्न वाले शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव मकर राशि में ही सस योग बनाएंगे। शनि का रत्न नीलम धारण करना बेहद लाभकारी सिद्ध होगा, भूमि भवन वाहन के योग बनेंगे और अनेक प्रकार से लाभ की स्थितियां बनेगी, अतः तुला लग्न वाले शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के चतुर्थ भाव में ही अपनी कुंभ राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से भूमि भवन जमीन जायदाद की दृष्टिकोण से तो लाभकारी सिद्ध होगा, किंतु मानसिक तनाव की स्थितियां बनेगी, रोग में वृद्धि हो सकती है, अतः शनि का रत्न नीलम सोच समझकर धारण करें। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के चतुर्थ भाव में गुरु की मीन राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से आर्थिक स्थिति, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शनि का रत्न नीलम धारण किया जा सकता है, पर कुछ क्षेत्रों में कठिनाइयां भी आ सकती हैं, अतः किसी योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर के ही नीलम धारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्नेश और द्वितीयेश होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि मेष राशि में स्थित होंगे, अतः शनि का रत्न नीलम धारण करना हानिकारक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वादशेश और लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में वृष राशि में स्थित होंगे। कुंभ लग्न वालों के लिए भी जो है चतुर्थ भाव स्थित शनि के लिए नीलम धारण करना बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, अतः नीलम धारण ना करें। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव एकादश लाभ भाव और द्वादश व्यय भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से धन लाभ की स्थितियां तो बनेगी, किंतु खर्च की भी अधिकता हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में करियर आदि की दृष्टि से बहुत अनुकूल भी नहीं है। अतः मेरा निवेदन है
नीलम धारण करने से पहले आप किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके उचित परामर्श लेकर के ही नीलम धारण करें तो ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।